रूस पर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले से यूरोप में वर्ल्ड वॉर का संकट मंडरा गया है। अगले 72 घंटे भारी हो सकते हैं। पुतिन ने एटमी प्लान तैयार कर धमकी दे दी है, जिससे नेटो देश दहशत में है। जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। क्या है इन देशों का वॉर प्लान, देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में आया खौफनाक संदेश। यूक्रेन के हमले से वर्ल्ड वॉर की आहट तेज। जंग की तैयारी में जुटे नाटो के देश। क्या रूस के क्रोध से कांपने वाला है यूरोप? चौबीस घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे, क्या यूरोप में महातबाही का सायरन बज सकता है? क्या रूस पर हुआ हमला पूरे यूरोप में तबाही के स्क्रिप्ट लिख सकता है? क्योंकि यूक्रेन ने इजाजत मिलते ही रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से बिना वार्निंग दिए पहला हमला कर दिया है। यूक्रेन की इस हिमाकत से हड़कंप मच गया है। रूस का पारा हाई हो गया है। रूस ने धमकी दे दी है कि यूक्रेन और नाटो देश प्रकोप झेलने को तैयार रहें। रूस की इस धमकी से यूरोप में दहशत है। सबसे ज्यादा सहमे हुए बाल्टिक सागर से सटे 6 नाटो के देश हैं, जिनमें पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं, क्योंकि ये देश रूस की सीमा के करीब हैं और रूस इसी इलाके में सबसे पहले हमला कर सकता है, जिससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर की इसी आशंका को देखते हुए इन 6 देशों ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। सेना की ताकत बढ़ाने से लेकर नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करने में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक जर्मन सेना बुंडेसवेर ने जर्मन कंपनियों को निर्देश देना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन प्लान डाइचलैंड नाम का रणनीतिक दस्तावेज भी तैयार किया गया है, जिसमें जंग की तैयारी का 1000 पन्नों का लेखा जोखा है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड ने भी रक्षा उपायों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अपने नागरिकों को युद्ध से बचने के लिए तरीकों की गाइडलाइंस भी जारी की है। जंग के लिए खाना, पानी और बाकी जरूरी सामान जमा करने को कहा गया है। स्वीडन की सिविल कंटीजेंसी एजेंसी ने जंग की तैयारियों का एक ब्रोशर बनाया है, जिसे देश भर में 50 लाख घरों में बांटा जा रहा है। इससे पहले यह ब्रोशर दूसरे विश्व युद्ध में जारी किया गया था। और अब इसके फिर से जारी होने से स्वीडन के लोगों में तीसरे विश्व युद्ध की दहशत फैली है। वहीं फिनलैंड की इंटरनल मिनिस्ट्री ने भी जंग के संकट पर गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें लंबे समय तक बिजली कटौती, पानी की कमी, कम्युनिकेशन टूटना और सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहने के बारे में सलाह दी गई है। नॉर्वे और डेनमार्क में भी जंग के लिए तैयार रहने की गाइडलाइंस पहले ही जारी हो चुकी है। साथ ही सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने की बात कही गई है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए हैं। रूस के विरोध के बावजूद इन देशों ने नाटो की सदस्यता ली, जिससे ये रूस के निशाने पर है। वहीं लगातार यूक्रेन को जंग में हथियार देने को लेकर जर्मनी और पोलैंड पर भी रूस आग बबूला है। रूस और यूक्रेन का युद्ध इस समय बहुत ही अहम मोड़ पर है। रूस इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए जरूरत से ज्यादा आक्रामक तेवर दिखा रहा है। वहीं यूक्रेन का डिफेंस अब छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यूक्रेन एक आखिरी दांव चलना चाहता है, जिससे कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या ऐसे कुछ हथियारों की मदद से रूस के अंदरूनी शहरों पर और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर निशाना लगा सके। बताया जा रहा है कि जर्मनी पर रूस सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है।
क्योंकि उसने लेपर्ड टैंक, गेपर्ड टैंक और आईरिस-टी मिसाइल सिस्टम देने के बाद एक बार फिर आग में घी डालने का काम किया है। यूक्रेन को घातक ड्रोन देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी 4000 मिनी टॉरस ड्रोन यूक्रेन को देगा। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है और इसकी रेंज 40 से 60 किलोमीटर है। यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। रेडियो सिग्नल जैम होने पर भी मिशन को अंजाम दे सकता है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के मिनी टॉरस ड्रोन से यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी चकमा देकर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि जर्मनी के इसी एक्शन से रूस ने भी अब नाटो देशों पर हमले की तैयारी कर ली है, जिससे पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है और जिसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।